ओम। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं, स्वास्थ्य प्रेमियों और मन के संबंध में जिज्ञासुओं, आज हम पतंजलि ऋषि के दूसरे सूत्र को ले रहे हैं समाधिपाद में। ऐसे पतंजलि योग सूत्र में 196 सूत्र हैं और समाधिपाद में करीब करीब 51 सूत्र हैं, मतलब 51 ही सूत्र हैं। तो उसके दूसरे सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोध, ये योग की परिभाषा भी है, योग के लक्ष्य भी इसमें शामिल है, योग के उद्देश्य भी शामिल है और अपनी आत्मा की यात्रा, आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार जैसे शब्दों की भी करीब करीब ये ले जाता है। तो यहाँ पर पहले उनका समझने का प्रयास करते हैं, सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, जो हमारी समझ में आता है वही हम बता रहे हैं। योग का मतलब जोर होता है। आप त्वचा से यात्रा करते करते अपनी आत्मा तक, जीवात्मा तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें आपको मुलाकात क्या होगा? त्वचा से लेके चले, त्वचा, मांस, खून, हड्डी, मज्जा, शुक्र, बीज, सबसे मुलाकात होंगे। ये स्थूल स्तर पर मुलाकात हुआ। सूक्ष्म स्तर पर आप देखेंगे आपके मन, बुद्धि, अहंकार से भी आपकी मुलाकात होंगी। आत्मा के 3 सैनिक हम इसको नाम दे चुके। और तब जाके कारण लेवल पे आत्मा, उससे परे आप आत्मा की तरफ जा पाएंगे। ये एक साधारण सा समझ में था। योग आत्मा से परमात्मा का मिलन भी है। सबसे भारी भरकम शब्द जो है चित्त है। अब चित्त को लेके समझते हैं, चित्त और अंतःकरण एक दूसरे के अंदर इस तरह से गुथे हुए हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो चित्त को हटाइए तो चित्त के 3 भाग निकल के आ गए, मन, बुद्धि, अहंकार। 3 गुणों में लेके आएंगे, सात्विक, रासिक, तामसिक। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी इच्छा, ज्ञान, क्रिया इसी के अंदर आएगी। तो चित्त बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसका साधन के रूप में अगर इसको इस्तेमाल करें तो क्या करेंगे? परीक्षा, मतलब देखना, शुद्ध रूप से देखना, लक्ष्य, ध्यान, तर्क, इसके वाहन के रूप में भी चित्त को लिया जाता है। अब इसको साधारण शब्दों में समझना जरूरी है। हम जितने भी ज्ञान, बाहरी ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसको आगम आप कहते हैं, गुरु से, पुस्तकों से, समाज में अपने आप जो इन्फॉर्मेशन की सूचनाएं होती हैं, जो हमारी जानकारियां होती हैं, वो ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से होती है। यहाँ पर देखिए, आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिय के रूप में काम करती है। इसके सहयोगी क्या है? कर्मेंद्रिय है। हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा। तो इंद्रिय और कर्मेंद्रिय मिलके आपको सूचनाओं को मन के पास पहुंचाता है। तो उसमें उतार चढ़ाव आता है। सूचनाएं बाहर से भी आती हैं तो उतार चढ़ाव हुआ, और सूचनाएं भीतर से आपके जो भंडारण है, जो स्मृति है, जो जमे हुए संस्कार है, उसका उतार चढ़ाव आपके जो है मन में आता है। ठीक है। बुद्धि उसमें से जो स्वाभाविक निर्णायक तत्व होती है, चुनाव करती है। कभी कभी तो उसके ऊपर लेबल लगा देती है, ये अच्छा है, बुरा है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये नैतिक है, ये अनैतिक है, इस तरह से बुद्धि उसमें लगाती। अहंकार,
आपने अपने विषय में मान्यता बना रखी है कि मैं शरीर हूँ, मैं किसी पद से जुड़ा हूँ। ये मतलब अशुद्ध अहंकार की बात करती, मैं सबसे धनिक हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ। ये जो मान्यता है कभी कभी चोटती हैं, और इनके जो अनुभव जो संचरित हैं, जो चित्त में इकट्ठे हैं, वो आके कभी कभी अंदर से परेशान हो जाते हैं। तो आप बोलते हैं कि ये मेरे विचार कहाँ से आ गए, ये सोच कहाँ से आ गए। तो अंदर बाहर दोनों तरफ से परेशानी है, और उस परेशानियों को अवरोध लगाना। अवरोध तो चित्त के अंदर जो वृत्तियां उठती हैं, जो जो भावनाएं उठती हैं, जो कल्पनाएं उठती हैं, सोच होती है, सब मन के पास से वो यात्रा करते करते मन के पास आती है। और आदमी उसमें उतार चढ़ाव में अपना स्वभाव भूल जाता है। मनुष्य की जो स्थिति होती है, लक्ष्य की यात्रा, वो भूल जाता है। और उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। चित्त को समझाने का प्रयास किया हमने कि वहाँ सारी आपकी इंद्रियों का जानकारी, मन में उतार चढ़ाव की, बुद्धि के सारी चीज़ वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, पिछले जन्म की जो है वहाँ इकट्ठे हुए। तो अंदर से बाहर से दोनों तरफ से मैंने प्रक्रियाओं को समझाने का प्रयास किया। तो आप मोटा मोटी माने कि इसके 3 भाग हैं: मन, बुद्धि, अहंकार। अब वृत्ति क्या है? मनोदशा है, मन में उतार चढ़ाव है। कभी मन खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी चिंतन करने लगता है, कभी कल्पना करने लगता है, कभी स्मृति में बह जाता है। तो मन की वास्तविकता है क्या? क्या भीतर से कभी प्रभावित हो जाए, कभी बाहर से प्रभावित हो जाए, कि और कुछ एकाग्र कर ले, उसको विपरीत दिशा में लाए, कि और उसके ऊपर करे। तो ये सारी चीज़ चित्त वृत्ति के अंदर आती है। उसी तरह से आप निरोध शब्द लेते हैं न, तो योग की भाषा में, तो निरोध शब्द को आप देखेंगे तो क्या है कि निरोध में बाधा भी आप ले सकते हैं। तो जब हम शुद्ध चिंतन करना चाहते हैं किसी काम में, अगर कोई दूसरी विचार आ गए तो बाधा ही हो गया, रुकावट हो गया, विरोध हो गए आपके। उसके बाद विनाश तक की बात आती है। तो ये प्रक्रिया, एक प्रक्रिया है निरोध की, जो धीरे 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 आपको करनी पड़ती है। तो योग जो है मन के उतार चढ़ाव का, वृत्तियों का निरोध करता है। जो वृत्तियाँ जो हमारे अंदर से आती है, बाहर से आती हैं। तो योग एक मानसिक मतलब जो है कला भी है, क्योंकि मन को शुद्ध करने की इसमें बात उठ जाती है। विचारों को शुद्ध करने की, बुद्धि को शुद्ध करने की, आपकी जो संस्कार को शुद्ध करने की, सारी चीज़ इसके अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उसको शुद्ध कैसे करें, उसके लिए निरोध भी करते हैं, रुकावट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जो मन की अवस्था का नाम हुआ, आप मानसिक रूप से अगर पतंजलि योग सूत्र को समझेंगे तो मन के ऊपर बहुत अच्छा ज्ञान देता है, बहुत तरह से ज्ञान देता है आपको। आप देखेंगे कि आप समर्पण के भाव से देखेंगे। मन को अध्ययन करने के लिए भी आपको ये सूत्र प्रेरित करता है। मन को अध्ययन करके आप शुद्धतम चित्त की शुद्धतम अवस्था तक पहुँचे। तो यहाँ पर आप देखना कि मन का भी अध्ययन किया, बुद्धि का भी अध्ययन किया, और अहंकार का भी अध्ययन किया। तो मानसिक अनुशासन, कला, विज्ञान, जो भी आप कह सकते हैं, इसको एक नाम दे सकते हैं। तो मन में आप देखिएगा कि इसके साथ विवेक, प्रज्ञा शब्द के भी इस्तेमाल किए जाते हैं कि कैसे चुनाव किया जाए, कैसे उस यात्रा तक पहुंचा जाए, जाकि वहां तक आप जो है। तो हमने बताया था कि आत्मा के सैनिकों से जब आपकी मुलाकात होगी, जब आप भीतरी यात्रा करते करते आत्मा के सैनिक से मुलाकात होंगे, तो आत्मा के सैनिक कौन कौन है? आपका मन है, बुद्धि है, अहंकार है। इनके शुद्ध अवस्था से आपकी मुलाकात होगी। तो ये आत्मा तक आपको लेके जाएंगे। सैनिक का काम तो रक्षा करना है ही, लेकिन आपकी आत्मा तक भी इनको आपको मिलाने का काम। लेकिन वहाँ तक मुलाकात तो हो आपका।
विवेक प्रज्ञा जागृत होगी, तब इस ओर यात्रा करेंगे। आप आंख बंद करके इतनी सारी यात्राओं के में जाना जाएंगे, उद्गम के पास जाना चाहेंगे। जैसे ये मैं आपको वाणी से जो बोल रहा हूँ, ये बैखरी है, बैखरी वाणी है, मतलब वाणी के रूप में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके पीछे और जब जाएंगे तो क्या होगा, तो मध्यमा मानसिक रूप से चिंतन विज्ञान किए होंगे, मतलब ज्ञान जो भी पुराना अनुभव होगा उसके आधार पर हम प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो ये मध्यमा की श्रेणी में आ गया। लेकिन ये उठा कहाँ से विचार मेरे अंदर, मेरे भाव क्या है, लोक कल्याण के भाव हैं कि नहीं है, आपको बताने के भाव हैं कि नहीं, तो ये पसंदी के बात आप हमने कहा। और मूल स्रोत में जब ईश्वर की इच्छा होगी तो हम आपको इस तरह के बात के ऊपर चर्चा भी करना शुरू कर रहे हैं, आपको बात कर रहे हैं आपसे, तो ये आपका परा विद्या भी है। तो कैसे वाणी जो है परा है, वहाँ से आप शुद्धतम रूप में, तो कहा जाता है कि शब्द जो होता है उत्पन्न नहीं होता, प्रकट होता है। तो इसी प्रकट से हमने चित्तवृत्ति निरोध वहाँ तक की यात्रा हमें करनी है। तो चिंतन पद्धति जो हमारी है उस पे भी एक विराम देने की कला है। विराम, अवरोध, आप चिंतन पद्धति अगर आप देखते हैं कि कभी निगेटिव होते हैं, चाहे आप साधारण रूप से समझें, डिप्रेशन के पेशेंट को देखें तो उनकी चिंतन पद्धति गड़बड़ा जाती, तो उसको ठीक करने के लिए भी योग की व्यवहारिक सूत्रों की कला है, उसका व्यवहारिक उपयोग भी है। इसी तरह बुद्धि जो है अनुभव से, जो आपके अच्छे अनुभव हैं, जो हम अपने अनुभव से आपकी स्मृति से बांट रहे हैं, वो बुद्धि की कला का है। अब ये पंचकोश से भी संबंधित है। आप देखेंगे तो अन्नमय कोश, आपको मूल तत्व उसमें पृथ्वी आ जाते हैं, उसको दैहिक भी कह सकते हैं। उसी तरह से आप देखेंगे कि प्राणमय कोश में जल आता है, जिससे शरीर क्रियात्मक रूप से काम करता है। जो भी आँख, नाक, कान, मुंह, बोलना, चलना फिरना, ये सब प्राणमय कोश के हैं। मानसिक रूप से मन अग्नि से तत्व से जुड़ा हुआ है। बौद्धिक विज्ञानमय कोश वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। और इसी में आता है आनंदमय कोश, जो कि आपके आनंद से जुड़ा हुआ है। तो इन कोशों का भी अध्ययन आपके पतंजलि योग सूत्र में करना पड़ता है और उनके ऊपर के जानना पड़ता है। तो यहाँ पर 3 कोश को आप देखेंगे। कौन कौन कोश? जब आप पृथ्वी, जल और अग्नि को देखेंगे, यानी आपका अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनोमय कोश, तो ये प्रकृति से संचालित होते हैं। लेकिन अब जीवात्मा की जब बात करेंगे, आप जीवात्मा के ऊपर जब जाएंगे, तो बौद्धिक रूप से हम जब बात कर रहे हैं, तो मतलब विज्ञानमय कोश की, वायु तत्व की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे जीवात्मा उससे जुड़ी हुई है। और परमात्मा की बात करें तो परमात्मा विशुद्ध रूप से आनंदमय कोश की यात्रा है। तो आप देखिए शरीर से दैहिक रूप से आप जो अन्न से लेके आपने आत्मा तक की यात्रा कर ली, तो ये सूत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ से की यात्रा के जो चरम है उनके भी बताए, यात्रा के बीच में उठने वाले बात भी बताए। तो चित्त के अंदर जो वृत्तियाँ उठ जाती हैं, वृत्तियों में कभी कभी हमें बाधा भी पहुंचा देती है, अवरोध भी करती है, प्रेरणा भी देती है। आप एक दूसरे के ऊपर, मान लीजिए आप गाय के ऊपर लेख लिख रहे हैं, तो गाय का लेख लिख रहे हैं तो आप एकाग्र होंगे, फिर अनुभव से वृत्तियाँ आपको वहाँ से उठा कर लेके आएगी, ऐसा ऐसा तुमने जाना है। तो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन हमको विशुद्ध रूप से अगर आत्मा का साक्षात्कार करना है तो इस सूत्र को जीवन में अपनाना होगा। व्यवहारिक रूप से अपनाएंगे और ये आपके अहंकार को भी कम कर देगा। मन बुद्धि से परे स्थिति की भी जाने की बात इस सूत्र में शामिल है। तो हमें उम्मीद है कि हमने सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करने की कोशिश की, प्रयास किया। बड़े बड़े विद्वान लोगों ने अपनी अपनी तरह से परिभाषा की है। पतंजलि ऋषि ने किस भाव से इसको प्रकट किया है, मतलब पतंजलि ऋषि ने किस भाव से लिखा है, वो जानने के लिए उस ऋषि के सानिध्य में आपको जाना होगा, समीप में पहुंचना होगा, तब जाके इस सूत्र की विशुद्ध अवस्था आपको
प्राप्त हो जाती है। तो हमने दूसरे सूत्र योग चित्त वृत्ति निरोध की बात की। योग जुड़ाव, चित्त मन बुद्धि अहंकार, वृत्ति मन की आरोह अवरोह मनोदशा, अवरोध रुकावट बाधा डालना और पूर्ण रूप से निरोध करना, धीरे धीरे की यात्रा की बात है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, लोगों को बीच में फैलाएं, क्योंकि ये पतंजलि योग सूत्र आपके, मैंने पहले भी बता चुका है कि आपको भक्ति, कर्म, ज्ञान एवं मोक्ष की यात्रा है। तो लोगों को फैलाएंगे तो पतंजलि योग सूत्र जानेंगे। ऋषि का कहना क्या है, ऋषि करते क्या है, इस सूत्र से समझ में आती। तो महर्षि पतंजलि जो थे शिव के अवतार के रूप में, अंश के अवतार के रूप में उनका जन्म हुआ था। तो ये सारी बातें आप जानेंगे। तो महर्षि पतंजलि को आप जो है स्थापित करें सब जगह, इसी भाव के साथ लोक कल्याण भी होगा। क्योंकि पतंजलि योग सूत्र जानेंगे तभी आप योग के सारे अंगों से परिचित होंगे, उनको व्यवहारिक रूप से अपना सकेंगे। तो इसको जो है खासकर योग वाले स्वास्थ्य प्रेमी जरूर फैलाएं, क्योंकि जब मन की चर्चा होगी तो इतनी सारी चर्चाओं को फिर वो दोबारा हम लेके नहीं आएंगे। आप इस सूत्र को लेके चलेंगे। तो इस प्रस्तुति को यहीं पर विराम देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। हरि ओम, ओम शांति, ओम पतंजलि, नमो नमः।